भाजपा को टक्कर देने के लिए अभी तो मुश्किल बात लग रही है। क्योंकि भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। भाजपा वन मैन वन पार्टी और गठबंधन सरकार टूट जाएगा। या कोई टक्कर नहीं ले पाएगा मोदी और मोदी का, योगी और मोदी का। इंडिया गठबंधन कहीं से टिकता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उन लोगों के आपस में ही एक मत नहीं है। और देश को यदि एक अच्छी सरकार चाहिए और देश को आगे ले जाने वाली सरकार चाहिए तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपने तरह से प्रयास भी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना हुआ था जिसमें से जदयू बिहार में अपना एनडीए में आ गया और ममता ने बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए बात कही है। यहाँ सपा ने भी अपने 16 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चुनाव में कैसे इंडिया गठबंधन भाजपा को या एनडीए गठबंधन को टक्कर देगा, इस पर हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनके विचार। क्या नाम है आपका? केशव साधक। जो चुनाव होने वाला है, इंडिया गठबंधन था, इंडिया अलायंस और एनडीए, तो इंडिया गठबंधन को आप देख ही रहे हैं, सब लोग छिटक रहे हैं। कैसे भाजपा को ये लोग टक्कर देंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या स्थिति देख रहे हैं आप लोग? भाजपा को टक्कर देने के लिए अभी तो मुश्किल बात लग रही है। क्योंकि भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। भाजपा वन मैन वन पार्टी, केवल मोदी भाजपा और योगी मोदी भाजपा, बस। और भाजपा मतलब कुछ नहीं। अगर ये दोनों लोग निकल जाए तो कोई टक्कर नहीं है। तो विपक्ष जो है वो अभी है। अभी इंडिया गठबंधन जो है वो क्या टक्कर दे पाएगा अभी चुनाव में? अभी तो नहीं दे पाएगा। अभी कोई गुंजाइश नहीं है देने की। अभी आपने देखा कि मतलब नीतीश जी ने वहाँ पे वापस चले आए इंडिया गठबंधन में जी। और यहाँ सपा ने अभी गठबंधन फाइनल नहीं हुआ तब तक प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता हो कि आगे लोग जीते और लोग अपना समर्थन दें अलग अलग जा करके। किसको? इंडिया गठबंधन अपने में आप में कौन? भाजपा के खिलाफ। हाँ, अच्छा। सब लोग अपना जो प्रत्याशी जीते उनको इकट्ठा करके अपना सरकार। अच्छा, चुनाव के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिया नगरहारी। लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं भविष्य? हम ये देख रहे हैं मोदी और योगी आएंगे और इन्होंने जो काम कर दिखाया वह किसी सरकार ने कर नहीं पाएगा। एक राम जन्मभूमि तो किया ही, उससे बड़ा मुद्दा कश्मीर का था, 2 मिनटों में इन्होंने सॉल्व कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। और इससे यह है कि सरकार ये फिर आएगी और गठबंधन सरकार टूट जाएगा। या कोई टक्कर नहीं ले पाएगा मोदी और मोदी का, योगी और मोदी का। इंडिया गठबंधन कोई टक्कर नहीं ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, सब चूर चूर हो जाएंगे। और फिर जो है यह सरकार आएगी, भाजपा सरकार, मोदी सरकार। भाजपा सरकार आएगी। इसे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। उसके कामों के नाते आप ऐसा कह रहे हैं भाजपा ने काम किया। क्या नाम है आपका? मनीष जैन। जो आगामी लोकसभा चुनाव है उस पर भविष्य क्या देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन कहीं से टिकता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। उन लोगों के आपस में ही एक मत नहीं है। और देश को यदि एक अच्छी सरकार चाहिए और देश को आगे ले जाने वाली सरकार चाहिए तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और कोई भी आदमी उस चीज़ को पूरा कर ही नहीं सकता जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखलाया, जो हमारे उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने करके दिखला दिया। वो दूसरे लोगों के लिए संभव नहीं था। और यदि बात करें पूरे देश की तो भाजपा का एक से एक बढ़ करके छोटे से छोटा कार्यकर्ता देश को संभालने का हौसला रखता है। इसके लिए कहीं से लागू नहीं होती बात कि मोदी जी हैं और योगी जी हैं, केवल उन्हीं को देख करके पहचान करके लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं। ये तो अच्छी बात है ही। एक 2 ऐसे युग पुरुष जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश को प्राप्त हुए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जी महाराज, ये तो हम लोगों के लिए एक युग पुरुष की तरह हैं ही। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता होता है उसको देश की सेवा करने की ललक होती है और वो देश को देख करके चलता है कि देश में हमको सेवा करने के लिए जो भी अवसर मिलेगा उसमें भागीदारी निभाएंगे। लेकिन जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, इस पर भी विपक्ष लगातार चोट कर रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार फेल रही है। बहुत ही करारा वार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के ऊपर सदैव किया है और करती चली आ रही है सरकार। और भ्रष्टाचार का खात्मा होने के कगार पे खड़ा। कहाँ भ्रष्टाचार है? किस चीज़ को कहते हैं भ्रष्टाचार? बेरोजगारी की बात करते हैं। कहीं कोई ऐसी बेरोजगारी जैसी बात नहीं है। देश जो पहले की सरकारों में जिस बदहाली से गुजरता था, आज लोग खुशहाल हैं, रोजगार भी मिल रहा है, देश उन्नति भी कर रहा है। पल पल पे ये नया उभरता हुआ भारत एक स्वर्णिम इतिहास लिखने जा रहा है।
चलिए, आपका कहना है कि भाजपा लगातार काम कर रही है, आपका क्या सोच है? हमारा सोच तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है देश के लिए और हमारे नागरिकों के लिए, वैसा काम आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। कांग्रेस शासन में? कांग्रेस शासन तो शुरू से, मतलब आप समझिए, वो सरकार नहीं चलाती थी, वो अपना घर चलाती थी। राहुल गांधी यात्रा जो कर रहे हैं पूरे देश में, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव में? ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है राहुल गांधी की यात्रा से। राहुल गांधी की यात्रा तो समझिए, उनको कुछ काम नहीं है तो वो यात्रा ही कर रहे हैं इस समय, क्योंकि सरकार का उनका कोई ऑप्शन है नहीं, वो सरकार में आएंगे नहीं तो यात्रा ही करेंगे। तो गठबंधन क्या एक साथ चुनाव लड़ पा रहा है कि आपको क्या दिख रहा है? गठबंधन तो भैया टूटा हुआ है, एरोप्लेन है, कहीं चक्का है, कहीं प्लेन है, सब ऐसा ही है। मतलब ये उड़ने के लायक नहीं रह गया है, उड़ गया है, वो गठबंधन खत्म हो गया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं। चलिए, आप लोगों का कहना है कि भाजपा ने जो काम किया है, योगी मोदी ने जो काम किया है, वह देश में कोई नहीं, पहले भी की सरकारें भी नहीं कर पाई हैं, और इन लोगों ने जो काम किया, सबका साथ सबका विकास, उसके नाते आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनको पूर्ण बहुमत की सरकार इन लोगों की बनेगी और फिर सरकार मोदी के नेतृत्व में बनेगी। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।